हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका फार्मूला जो है याद नहीं होता है। तो मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आपको इसका फार्मूला बताऊं, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जो यहाँ क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमें फार्मूला नहीं याद हो तो, अगर फार्मूला याद हो तो हमारे लिए ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो आज मैं आपको 3 फार्मूला बताऊंगा, और वो तीनों फार्मूला आप याद रखिएगा, ताकि इन फ्यूचर कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो आप इजीली हैंडल कर सकें। सो चलिए हम फार्मूला देखते हैं कि वो 3 फार्मूले क्या क्या हैं। किसी आरएलसी सर्किट में अज्यूम करिए कि ये कोई आरएलसी सर्किट है, सीरीज़ आरएलसी सर्किट। में सीरीज़ आरएलसी सर्किट की बात कर रहा हूँ। ये कोई सीरीज़ आरएलसी सर्किट है, ये आर है, ये एल है और ये सी है। तो अगर किसी आरएलसी सर्किट का अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखें, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस उसका कुछ ऐसे आता है। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऐसे होता है। यहाँ पे क्या होता है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और यहाँ पे अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और इन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो गैप होता है वो बैंडविड्थ होता है। और इसी बैंडविड्थ के ऊपर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे फार्मूला? हम फार्मूला पढ़ेंगे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का और बैंडविड्थ का। किसी सीरीज़ आरएलसी सर्किट का क्या फार्मूला होता है वही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है। एफ एच इज इक्वल टू प्लस आर बाई 2L प्लस आर बाई 2L का होल स्क्वायर प्लस 1/LC का होल रूट। ये हमारा फार्मूला हो गया FH का। ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। यहाँ पर आप क्लियरली दे सकते हैं R रेजिस्टेंस है, L इंडक्टेंस है और C जो है कैपेसिटेंस है। इसी तरह से अगर हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है, माइनस R/2L प्लस R/2L होल स्क्वायर प्लस 1/LC का होल अंडर रूट। तो FH और FL में बस एक साइन का डिफरेंस है, आपको याद रखने में भी आसानी होगी। ये FH और FL का फार्मूला हो गया। अब हम क्या देखेंगे, बैंडविड्थ का फार्मूला क्या होता है। मैंने कहा कि बैंडविड्थ जो है इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का गैप है। यानी बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ जो होगा FH माइनस FL होगा। ये हमारा बैंडविड्थ। अब आप दोनों को माइनस करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू R/L। ये हमारा बैंडविड्थ है, और इसी बैंडविड्थ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा बैंडविड्थ जो है इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटेंस। यानी कभी कैपेसिटेंस नहीं दिया है आपको, क्वेश्चन पूछ लिया तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि बैंडविड्थ हमारा जो है कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो फार्मूला देखने के बाद, ये तीनों फार्मूला है, आप अपने कॉपी में लिख लें। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में अगर गिवन की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले सर्किट में जो है, पहले सर्किट में आपको C1 दे रखा है कैपेसिटेंस की वैल्यू, L1 दे रखा है इंडक्टेंस की वैल्यू, और R दे रखा है रेजिस्टेंस की वैल्यू। और दूसरे जब सर्किट में आप देखेंगे तो कुछ रिलेशन दे रखा है दूसरे सर्किट के एलिमेंट्स और फर्स्ट सर्किट के एलिमेंट्स में कुछ रिलेशन दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं कि वो क्या है,
गिवन हमें दे रखा है C2 इज इक्वल टू और C1, L2 इज इक्वल टू L1/4 और R जो है दोनों केस में R ही है। ये डेटा हमें गिवन है और इसी डेटा का यूज़ करके हमें क्या पूछा गया है, बैंडविड्थ, दोनों बैंडविड्थ के, सर्किट 1 के बैंडविड्थ और सर्किट 2 के बैंडविड्थ का रेशियो पूछा है। जब हमें बैंडविड्थ का फॉर्मूला पता चल गया तो रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू R/L होता है। तो हम अगर B1 लिखें यानी सर्किट 1 के लिए, ये R1/L1 होगा, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। और जब हम सर्किट 2 के लिए लिखेंगे B2, तो ये होगा R2/L2, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हमसे पूछा क्या है, रेशियो पूछा है दोनों का। दोनों का रेशियो पूछा है तो हम क्या करेंगे, B1/B2 और R1/L1 R2/L2। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ ये मिलेगा, R1 × L2 R2 × L1। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिलेगा। अब हम प्रोसीड करते हैं और क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू हम गिवन जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। R1 की वैल्यू R दे रखा है और L2 की वैल्यू, अगर आपको याद हो, L2 की वैल्यू जो है L1/4 दे रखा है। आप क्वेश्चन में देखें तो L2 की वैल्यू L1/4 दे रखा है, अपॉन R2 की वैल्यू भी R ही है और L1 ही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि R से R कैंसिल हो गया, L1 से L1 कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या हमारे पास, B1/B2 इज इक्वल टू 1/4। सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद ये बचा B1/B2 इज इक्वल टू 1/4। सो यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है, क्योंकि हमसे B1/B2 का रिलेशन पूछा था। तो ये क्वेश्चन आसान है उस स्टूडेंट के लिए जिसको फॉर्मूला याद हो। यहाँ पे FH और FL का कोई यूज़ नहीं आया। कभी कभी डायरेक्टली FH या कभी कभी डायरेक्टली FL ही पूछ लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए अब मिलेंगे नए सोल्यूशन के साथ नए क्वेश्चन के लिए। थैंक यू वेरी मच।